अर्जुन विज्ञान और खगोल शास्त्र का जुनूनी किशोर हमेशा ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के बारे में सोचता रहता था। उसने हाल ही में अपने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जादुई किताब नामक एक पुस्तक पाई थी। यह किताब साधारण नहीं थी। इसका हर पृष्ठ अजीब प्रतीकों, कोड और गणितीय समीकरणों से भरा हुआ था। किताब को समझने में मुझे कई दिन लग गए। एक दिन मैंने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा एक वाक्य पढ़ा, तुम्हारे सामने न केवल समय बल्कि ब्रह्मांड की सभी सीमाएं खुलने वाली हैं। उसके नीचे एक अजीब सा कोड था। जैसे ही अर्जुन ने कोड को हल किया, किताब से एक तेज चमक निकली और उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने ही घर में था, लेकिन यह वैसा घर नहीं था जैसा वह जानता था। हर चीज का रंग बदल चुका था और आसमान में 3 सूरज चमक रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि सड़कों पर अजीब प्राणी घूम रहे थे जो इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी त्वचा नीले रंग की थी। अर्जुन ने समझा कि वह एक समानांतर ब्रह्मांड में पहुंच चुका है। यह उसकी दुनिया का एक वैकल्पिक रूप था, जहां चीजें अलग तरह से विकसित हुई थीं। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, उसे एक लंबा चमचमाते कवच वाला प्राणी मिला। मैं कायरोस हूँ, इस ब्रह्मांड का संरक्षक। तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और जादुई किताब का जिक्र किया। तुमने एक बड़ी गलती की है। ये किताब केवल ब्रह्मांड के संरक्षकों के लिए है। अब तुमने समानांतर ब्रह्मांडों का संतुलन बिगाड़ दिया है। तुम्हें इसे ठीक करना होगा। ब्रह्मांड के बीच एक पतली दीवार होती है जिसे डायमेंशनल बैरियर कहते हैं। अगर यह दीवार टूट गई तो अलग अलग ब्रह्मांड आपस में टकरा सकते हैं और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कायरोस ने अर्जुन को चेतावनी दी कि समानांतर ब्रह्मांडों में उसका एक वैकल्पिक संस्करण मौजूद हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, अर्जुन का सामना डार्क अर्जुन से हुआ। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये मेरा क्षेत्र है। ये किताब मेरी है। यह किताब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है, न कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए। डार्क अर्जुन ने एक शक्तिशाली हथियार निकाला जो समानांतर ब्रह्मांडों की ऊर्जा से बना था। कायरोस ने अर्जुन को बचाने के लिए एक पोर्टल खोला और वे एक अन्य ब्रह्मांड में भाग गए। यहाँ की दुनिया पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और लोग पानी के नीचे रह रहे थे। यहाँ का ऊर्जा स्रोत हमें डायमेंशनल बैरियर को ठीक करने में मदद करेगा, कायरोस ने कहा। अर्जुन ने देखा कि इस दुनिया में समय धीमा चलता है। उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने के लिए उस किताब का उपयोग किया। धीरे धीरे अर्जुन ने सीखा कि किताब के प्रतीक और कोड अलग अलग ब्रह्मांडों के साथ कैसे जुड़े हुए थे। कायरोस ने अर्जुन को बताया कि हर ब्रह्मांड का अपना एक कोर होता है जो उसकी स्थिरता बनाए रखता है। डार्क अर्जुन अब इन कोरों को चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सभी ब्रह्मांडों पर नियंत्रण कर सके। अर्जुन और कायरोस ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहले ब्रह्मांड के कोर तक पहुंचने का रास्ता खोजा। इसके लिए उन्हें ग्रेविटी वेल नामक एक खतरनाक क्षेत्र से गुजरना पड़ा। यह स्थान एक ब्लैक होल जैसा था, जहां गुरुत्वाकर्षण हर चीज को खींच लेता था। जैसे ही अर्जुन और कायरोस ने कोर को बचाने की कोशिश की, डार्क अर्जुन वहां पहुंच गया। उसने जादुई किताब का उपयोग करके अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने महसूस किया कि डार्क अर्जुन का उद्देश्य सिर्फ शक्ति पाना नहीं था। वह अपने ब्रह्मांड को नष्ट होते हुए देख चुका था और अब वह अन्य ब्रह्मांडों को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी शक्ति को अमर बनाना चाहता था। अर्जुन ने साहस और चतुराई से डार्क अर्जुन का ध्यान भटकाया। कायरोस ने कोर को स्थिर कर दिया, जिससे ब्रह्मांड बच गया। तुम मुझे हराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं हर जगह मौजूद हूं। अर्जुन ने महसूस किया कि डार्क अर्जुन को हराने का एकमात्र तरीका यह है कि वह जादुई किताब को निष्क्रिय कर दे। लेकिन इसके लिए उसे किताब को अपनी ऊर्जा से जोड़ना होगा, जिससे वह खुद खतरे में पड़ सकता है। अर्जुन ने किताब को सक्रिय किया और उसकी सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा की। इससे किताब निष्क्रिय हो गई और डार्क अर्जुन गायब हो गया। तुमने जो किया वह साधारण था। तुमने न केवल अपने बल्कि हर ब्रह्मांड को बचाया। अर्जुन ने जादुई किताब को वापस उसके स्थान पर रखा और अपने घर लौट आया।
उसने महसूस किया कि शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। समाप्ति, एक नई शुरुआत। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में उसका ज्ञान अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने किताब को एक बार फिर खोला और देखा कि उसमें लिखा था, तुमने अपना पहला कदम उठा लिया है। आगे का सफर तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अर्जुन का यह सफर दिखाता है कि जब जिम्मेदारी और साहस के साथ शक्ति का उपयोग किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।